सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आप लोग भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपनी बात बताते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं सब कुछ, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। क्या ऐसा भी आप लोगों के साथ होता है? यदि ऐसा आप लोगों के साथ होता है तो आज मैं बताऊंगा इन सब चीज़ों का निवारण कि हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं परमेश्वर की तरफ से उत्तर क्यों नहीं आता है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम क्यों नहीं करता, अगुवाई क्यों नहीं करता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। आप इस प्रकार से मांगेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। यदि आपने गलती कर दी तो कोई बात नहीं। इससे पहले मैं भी था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, सब कुछ करता था, जैसे मेरे मन में आता था मैं आराधना करता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर से मांगता था, अपने दिल की सारी बातें बताता था, लेकिन प्रभु के यहाँ से कोई उत्तर नहीं आता था। ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर ही नहीं रहा है। ऐसा लगता था कि मुझे निराशा से मिल रही है। ऐसा लगता था कि परमेश्वर मेरी बातों को अनदेखा कर रहा है। लेकिन फिर परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात डाली। अब आज उस बात को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि परमेश्वर ने मेरे मन में क्या बात डाली और मैं उस प्रकार से प्रार्थना करता हूँ तो मुझे सब कुछ मिलता है। अब मेरी सारी बातें परमेश्वर सुनता है और उत्तर मिलता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैंने भी वही गलती की थी, आप लोग भी यही गलती करते होंगे। आप लोग सबसे पहले यही गलती करते होंगे कि विश्वास नहीं करते हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपको उत्तर देगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का रिश्ता विश्वास से चलता है। परमेश्वर हमसे जो भी देता है विश्वास के द्वारा देता है। यदि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें सब कुछ देता है और दिल से विश्वास होना चाहिए। उस विश्वास में जरा सा भी नम्रता या खोट नहीं होनी चाहिए। पूरे मन पूरे हृदय से विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको उत्तर अवश्य देगा। और दूसरी गलती हम लोग करते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर से मांगते तो हैं सही तरीके से, लेकिन मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वचन के द्वारा नहीं मांगते। जब हम वचन के द्वारा परमेश्वर से मांगने लगेंगे या वचन के द्वारा परमेश्वर से बात करने लगेंगे तो हमारी सारी बातों का उत्तर प्रभु देगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। यदि हम वचन पर विश्वास करें और प्रभु से अपनी बात रखें तो प्रभु हमारी सारी बातों का उत्तर देगा। यदि हम वचन के द्वारा नहीं मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी बातों को अनदेखा कर देगा और हमें ऐसा ही लगेगा कि हाँ, परमेश्वर मेरी बातों को सुन नहीं रहा है, मेरी बातों का कोई मतलब ही नहीं है, मेरी बीमारियां दूर नहीं हो रही है, मेरा जीवन अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में सारी परेशानियां लगी हैं, ऐसा ही महसूस होता है। तो आप लोग परमेश्वर से मांगिए, जो कुछ भी मांगना है पिता देता है, लेकिन वचन के द्वारा मांगिए और पूरे विश्वास से मांगिए। उसके बाद देखिए प्रभु हमारे जीवन में कैसे काम करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में अलग से कार्य करता है। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया। आयुब 12:9 आयत है। इस वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वचन हमारे जीवन में बहुत ही प्रभावशाली है। तो आइए इस वचन को पढ़ते हैं। आयुब 12:9 कि कौन इन बातों को नहीं जानता है कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। आमीन। दोस्तों, इस बात को कौन नहीं जानता? यहोवा ने हमें बनाया है, हमें सब कुछ दिया है, हमें खुशी दी है, हमें दुख भी दिया है, हमें शरीर दिया है, हमें दिमाग दिया है, हमें मुंह दिया है, आँख कान सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, लेकिन फिर भी हम अफसोस करते हैं। परमेश्वर ने हमें सुख और दुख दोनों साथ में दिया है। दोस्त, यदि हम लोग हमेशा सुख में रहेंगे तो हमें दुख का वैल्यू नहीं पता चलेगा। यदि हम कुछ दिन दुख में रहते हैं, परमेश्वर ने दुख क्यों दिया हमें? इसलिए दिया कि हम दुख में जाएं और अपने सुख की वैल्यू को प्राप्त करें। और परमेश्वर को याद करने के लिए हमें दुख मिलता है। यदि हम इस दुनिया में पैदा हुए, हम अपना कर्म भूल जाते हैं, परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, तो परमेश्वर हमारे जीवन में दुख डाल देता है। ये ले, और जैसे ही आदमी दुख में पहुंचता है फिर प्रभु को याद करता है, हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है?
मैं तो कहूँगा कि हे प्रभु, ये मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत ही अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने सुख में उस प्रभु को भूल गया था, तो प्रभु मुझे याद दिलाने के लिए उस दुख को मेरे जीवन में भेजा ताकि मैं परमेश्वर को याद कर सकूं। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्त कि जो भी होता है, परमेश्वर जो भी करता है बहुत अच्छा करता है, कभी बुरा नहीं करता है। गलत हम लोग समझ लेते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो भी होता है हकीकत में वो बहुत ही अति सुंदर होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है। यदि हम दुख नहीं झेलेंगे तो हमारे जीवन में सुख की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है बहुत अच्छा करता है। यदि आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर से आप वचन के द्वारा मांगिए। परमेश्वर हमारे जीवन में अलग से अगुवाई करेगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। यदि आप इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुनते हैं तो प्रभु आपके जीवन में अलग से कार्य करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं पिता कि इस वीडियो को जिस भाई बहन ने देखा उसके जीवन में अलग से कार्य करिए। उनके जीवन में कोई भी दुख ना रहे प्रभु, उनके जीवन में कोई भी समस्या ना रहे, उनके बच्चे सुखी रहे, सलामत रहे। हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे पिता, जो भी आदमी आपके शरणों में आता है तो कुछ न कुछ दुख लेकर आता है। हे प्रभु, आप वही पिता हैं कि उस आदमी के, उस भाई के, उस बहन के जीवन के दुख को सुख में बदलने की क्षमता रखते हैं। परमेश्वर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ मेरे जितने भी भाई और बहन हैं जो उस लोग वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में अच्छा कार्य करना। परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भर देना, अपने आशीष की अगुवाई करना। हे प्रभु, आपकी छत्र छाया में हम सुखी महसूस होते हैं। परमेश्वर, आपकी छत्र छाया में हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। हे प्रभु, हमारे परिवार भी आपके छत्र छाया में बहुत सुखी है। परमेश्वर, आपके नाम में जन्नत है, आपके नाम में अगुवाई है प्रभु, आपके नाम में बहुत ताकत है प्रभु। आपसे शैतान भी डरता है, डर डरता है, आपसे दुख डरता है, आपसे बीमारी डरती है प्रभु, आपसे सब बुरी आत्माएं डरती हैं परमेश्वर। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पूरे विश्वास के साथ प्रभु कि आप मेरे जीवन में अलग से अगुवाई करें। हे प्रभु, मैं यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, इस प्रार्थना को ध्यान से सुनने वाले के जीवन में परमेश्वर अलग से कार्य करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उस दोस्त के पास जरूर शेयर करना जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर से नहीं मानते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।